नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, आपने कहावत सुना होगा, अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनना। और शायद अगर आप लोग को इस कहावत का मतलब ना पता हो तो आज जेएसएससी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जेएसएससी ने किया है उसको आप देख लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा तो आपको एक चीज जरूर समझ में आया होगा कि जेएसएससी अपने खुद की तारीफ के अलावा इसमें किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया। और हालांकि उन्होंने एक चीज जरूर क्लियर किया कि 1 से 2 दिन के अंदर आंसर की जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बात तो मैंने सुबह वाला वीडियो में ही आप सबको बता दिया, फिर भी चलो कम से कम जेएसएससी जो है वो कॉन्फ्रेंस के जरिए क्लियर तो कर दिया। क्योंकि देखिए, मैं आप सबको बता रहा हूं कि सरकार जो है वो चाह रही है कि इस एग्जाम को हम किसी तरह से आगे की ओर ले जाएं, ठीक है। और जेएसएससी जब कॉन्फ्रेंस को लेकर के प्रेस विज्ञप्ति जब जारी किया, कॉन्फ्रेंस का जब टाइम फिक्स किया, तो झारखंड के युवाओं को एक उम्मीद जगा कि चलो जेएसएससी जो है वो हमारे पक्ष में या हमारे हित में या हमारी समस्याओं की बात करेगा। लेकिन जस्ट उल्टा हुआ दोस्तों। उल्टा ये हुआ कि वो खुद का तारीफ करके उन्होंने कितने पेपर प्रिंट करवाए, कितने किस तरह से उन्होंने कितने चाबी के डब्बा बनाए, कितने किस तरह से उन्होंने सील किया, भाई सब अपना तारीफ उन्होंने बताया। एक्चुअल में स्टूडेंट्स वो नहीं सुनना चाहता था, स्टूडेंट्स वो नहीं चाहता था, बस स्टूडेंट्स ये जवाब चाहता था कि आपने लाख कोशिश किया, लाख सावधानियां बरती, फिर भी क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हो गया। अब अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो प्रमाण दीजिए, तो दोस्तों जैसे जेएसएससी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी बातों को बताया, स्टूडेंट ने भी तो अपना सारा प्रूफ दे दिया है, मीडिया के सामने ही तो दिया है। क्या वहां से समझ में नहीं आया? और दूसरी बात, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं जेएसएससी से कि अगर आपको नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है तो फिर भाई ये कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या बना आपका? और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे बुला लिए जब आपको चीजें पता ही नहीं है? तो है ना, मतलब ये देखिए, एक तरह से होता है ना कि दो मुंह वाला पॉलिटिक्स करना, ये जेएसएससी ने भी शुरू कर दिया है। और जेएसएससी ने जो कुछ भी बताया उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। उन्होंने बस यही बताया कि वो एग्जाम को लेने के लिए कितनी सावधानियां बरती। हालांकि उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट दे करके वो फंस गए। उन्होंने एक स्टेटमेंट जो दिया कि जो क्वेश्चन पेपर सील खुले हुए हैं, इसको लेकर के जब सवाल पूछा गया तो इस पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये हो सकता है 1-2% में, चूंकि बंक में क्वेश्चन छापे जाते हैं, सील्ड किए जाते हैं, तो 1-2% सील जो है वो खुले हो सकते हैं। देखिए, अब बताइए, और ये दावा कर रहा है कि हम फेयर एग्जाम करवाए हैं। सोचिए भाई, है ना, 1-2% मतलब ये खुद मान रहे हैं कि 1-2% जो है वो खुला हो सकता है। भाई कैसे खुला हो जाएगा? फिर आपका एजेंसी या फिर आप जो क्वेश्चन प्रिंट कर रहे थे वो क्या किया? दूसरी बात जो इन्होंने कहा है कि जो ओएमआर सीट मिसमैच होने की जो घटना है, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि वो सेम मिलेगा। तो भाई जब जरूरी नहीं है तो आप इस नियम को बनाए काहे हैं, है ना। और वैसे स्टूडेंट्स को आप डिस्क्वालीफाई काहे कर देते हैं जिनका मैच नहीं करता है। हालांकि इन्होंने अपने तरफ से सफाई दिया है कि वैसे स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात जो इन्होंने बताया है ना, सबसे बड़ी चीज जो कि बहुत पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा दावा किया जा रहा था कि क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर जो सेंट्रल सीजीएल एग्जामिनेशन है उसका कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। अब इस पे इन्होंने जो जवाब दिया है, बड़ा हंसी आता है इसको सुन करके। ये बोले हैं कि ऐसा ये कोइंसिडेंस है ना, कोइंसिडेंस है। सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, कभी कभी हो सकता है। अब कभी कभी हो सकता है, इसका मतलब ये है कि एक सेट से सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सोचिए, इनके जो क्वेश्चन सेट करने वाले टीम थे ना, वो इतने एक्सपर्ट थे, उनको सारे पता था, है ना। और ऐसा संजोग उनके साथ बना कि भाई पूरे सेंट्रल का, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारा जो है वो मैच कर गया, है ना। समझ रहे हैं ना? सोचिए किस किस हद तक ये झूठ बोला जा रहा है सो, और बेवकूफ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है सो। और मैं पूछना चाहता हूं एक चीज और कि देखिए, अगर मान भी लेते ये कोई इंसिडेंस है ना, रैंडम क्वेश्चन सेट किया गया या फिर जैसे भी क्वेश्चन सेट किया गया, ये कोइंसिडेंस हुआ और क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर गए, तो भाई आपने इसी को आधार बना करके 2017 वाले कैसे कैंसिल कर दिया था? 2017 में भी आप ये कह देख के निकल जाते हैं कि ऐसा संजोग होता है कि पूरी इंडिया में अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो मैच करना वो आसान है। तो फिर भाई 2017 में आप काहे कैंसिल किए थे? उसमें भी हो वाले को बोल देते कि चलिए बहुत सारे एग्जामिनेशन हुआ है, मिल गया तो मिल गया, है ना।
मतलब अगर आपको मन करे तो सही है, और अगर आपको जैसे तैसे एग्जाम को कंडक्ट करा करके सीट बेच करके और आगे की प्रोसेस को पूरा करना है तो फिर सही है ना। मतलब हद का एक तरह से कहा जाता है ना, नौटंकी बाज है ये लोग। अब देखिए एक चीज मैं आप सबको बता देता हूं, हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर स्टूडेंट्स के पास सबूत है तो वो आयोग को दे, आयोग उस पर जो है वो क्लैरिफाई करेगी। मैं दोस्तों एक चीज मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आयोग को सारे सबूत दिए जाएंगे, सारे एविडेंस दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहला चीज मैं आप पूछना चाहता हूं कि अगर किसी भी तरह के स्टूडेंट्स को किसी तरह का कोई परेशानी हुआ तो ये झारखंड के युवा जो है वो किसी को बख्शने वाला नहीं है, वो चाहे आयोग हो या चाहे झारखंड सरकार हो, ठीक है, ये किसी को बख्शने वाला नहीं है। और जो भी चीजें निकल करके आई है, हम तो कहते हैं जो जिस तरीके से ये नेग्लेक्ट करके निकल गए, भाई क्या पता, इनको नहीं पता है कि कल जो बाबू वाटिका में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था छात्रों का और शिक्षकों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें जो स्टूडेंट ने अपना एविडेंस दिखाया मीडिया के सामने, क्या वो ये नहीं देखे होंगे? एकदम 100% देखे होंगे। लेकिन ये जुमलेबाज हैं, ड्रामेबाज हैं, है ना। अभी ये करेंगे क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ये शांत थे, कुछ मिल नहीं रहा था, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने अभी आयोग को आगे किया और आयोग को कह दिया है कि आप अपनी तारीफ कीजिए जाकर के। अरे भाई, स्टूडेंट्स ये नहीं सुनना चाहता है, स्टूडेंट ये सुनना चाहता है कि आपने लाख प्रिकॉशंस लिया, लाख आपने तैयारियां की, लेकिन फिर भी क्वेश्चन लीक कैसे हो गया। और ये अब अगर आयोग कह देगा कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है तो कोई मान जाएगा। इसलिए देखिए ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मनोबल को तोड़ने के लिए फिर से प्रयास किया जाए और बहुत जल्द ये आंसर रिलीज करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि जैसा कि मुझे जानकारी है कि आज शाम तक आयोग को भी सारे एविडेंस जो है वो सौंप दिए जाएंगे, क्योंकि राजभवन में जब सौंपा गया था कल, तो आज 1 बजे का समय दिया गया था और आज 1 बजे फिर मुलाकात हुई। हमारे जो शिक्षक लोग हैं और जो हमारे मित्र लोग हैं वो पहुंचे हुए थे और वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और हर तरह के पॉजिटिव आश्वासन दिया गया कि आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा, है ना। और अगर गलत हुआ है तो एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल भी होगा। तो आश्वासन जो है पॉजिटिव मिला है। अब जेएसएससी को ये खुजली हुआ है कि भाई उनको एविडेंस चाहिए, छात्र जाकर को उनका एविडेंस दे। उन्होंने बताया कि बहुत सारे छात्रों ने अलग अलग प्रॉब्लम लेकर के आए। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं कि जो इतने बड़े इतने ज्यादा, जब सोशल मीडिया पे ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, ये मुद्दा इतने ज्यादा चर्चा में है, तो जेएसएससी के चेयरमैन को पता ही नहीं है कि मुद्दा क्या है या फिर क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हुआ है। चलिए फिर भी अगर उन्होंने मांगा है तो उनको दिया जाएगा, और जब तक इस पे पूरी तरीके से जांच ना हो जाए, सब कुछ इस पे जब तक क्लियर ना हो जाए, तब तक आगे का कोई भी काम इस पे नहीं होनी चाहिए। चाहे वो आंसर की रिलीज करने का हो या फिर रिजल्ट प्रकाशित करने का हो, किसी भी चीज का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। इवन की जो स्कैनिंग होगा ओएमआर शीट का, वो भी नहीं होनी चाहिए अभी, ठीक है। पहले जो सामने चीजें आई है, जो प्रूफ आए हैं, उसका जवाब दे जेएसएससी, उसके बाद ही आगे कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल अगर मैं आप सबको एक लाइन में बोलूं तो आज जो जेएसएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो बस अपनी तारीफ के लिए किया है कि वो कितने करोड़ क्वेश्चन छपवाए, और क्वेश्चन छपवाने के क्रम में छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, और सोचिए ना कि वो अपनी गलती को कोइंसिडेंस का नाम दे रहे हैं। हद है भाई, गजब गजब का, मतलब गजब गजब के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। मतलब आखिर इन लोग को समझ में नहीं आता है कि अभी के समय में इस तरह से आखिर ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं। हालांकि एक चीज मैं और बता दूं कि जब आईटीआई इंस्ट्रक्टर, नगर पालिका और भी अन्य रिजल्ट को लेकर के जब पूछा गया, तो उन्होंने एक लाइन में कहा है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो चीजें हैं वो आगे हम फॉरवर्ड कर देंगे। नगर पालिका वाला पे अभी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया था। मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, आप इतने जल्दबाजी में हैं कि जेएसएससी का आंसर की आप एकदम तुरंत तैयार कर रहे हैं, रिजल्ट देने के लिए आप तैयार हैं। भाई जो 10 महीने पहले जिस एग्जाम को आपने कंडक्ट कराया है, नगर पालिका वाला एग्जाम को, उसके पीछे क्या कारण है? जब हमारे डेलीगेशन, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम जेएसएससी ऑफिस गया था, उसमें उन्होंने बताया था, एक बहाना दिया था कि शायद उनका कोई प्रोफेसर जो है, लैंग्वेज पेपर का प्रोफेसर, वो बीमार है और जैसे ही वो ठीक होकर के, स्वस्थ होकर के लौट जाएंगे, आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा और रिजल्ट भी जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। बताइए 3 महीने से ज्यादा हो गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। तो इस तरीके से आप आखिर कब तक बेवकूफ बना जाएगा। इसलिए ओवरऑल आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि जो आज जेएसएससी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उससे आप कितना संतुष्ट है, आपके सवालों का जवाब कितने बेहतरीन ढंग से जेएसएससी ने आज दिया है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी ये लड़ाई जो है, सत्य की लड़ाई, वो जारी रहेगी, क्योंकि जेएसएससी के इस तरह के जुमलेबाजी से, जेएसएससी के इस तरह के कॉन्फ्रेंस करने से छात्रों का जवाब नहीं मिल गया, छात्रों की जो पीड़ा है वो खत्म नहीं हुई, और छात्रों के अंदर जो सवाल है
उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। जब तक ये जवाब नहीं मिलेगा, जब तक एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा, छात्र चुप नहीं बैठेंगे। चाहे वो किसी भी जिला के छात्र हो, आगे आएंगे और अपना अधिकार का मांग के लिए अगर उनको सड़कों पे उतरना पड़े तो वो सड़क पे उतरेंगे भी, और छात्र जो है उतर भी रहे हैं। और अगर जल्दी से अगर एग्जामिनेशन को नहीं रद्द किया जाता है दोस्तों, तो फिर जेएसएससी हो या झारखंड सरकार हो, भारी नुकसान जो है वो होगा। वो चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, हालांकि बाकी स्टूडेंट जो है वो सड़क पे हैं और सड़क पे तब तक रहेंगे जब तक कि आयोग इस अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर लेता है और जब तक वो एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो उससे आप भी संतुष्ट नहीं होंगे। बस एक महज जिस तरह से अब तक नोटिस के जरिए लॉलीपॉप दिया गया था, अभी भी उम्मीद करते हैं कि ये और लॉलीपॉप ही थोड़ा एडवांस लेवल का लॉलीपॉप था। सिर्फ एक बहाना था कि वो हम कॉन्फ्रेंस करके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की समस्याओं को सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको सारे सबूत जो है वो आज से लेकर के कल के बीच में सौंप दिए जाएंगे, लेकिन तब तक आगे की कोई भी एक्टिविटीज जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर नहीं होनी चाहिए, हमारा मांग है। बाकी स्टूडेंट्स को मैं फिर से कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको जो है वो अभी थोड़ा सा लीडिंग रोल में रहना पड़ेगा और सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं आपकी है। हम सारे शिक्षकों का सपोर्ट जो है वो हम आपके साथ है, जिस तरीके से हो हर सपोर्ट करने को हम सब तैयार है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, है ना, तब तक जो है वो इसको, मतलब इस मुद्दे को इतने बेहतरीन ढंग से बुलंद तरीके से उठा पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, हालांकि जेएसएससी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन को छोड़ा है, लगभग 50% से ज्यादा परसेंट स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन को छोड़ा है। और स्टूडेंट्स का भी अगर रीजन आप जानेंगे तो बड़ा तकलीफ लगेगा कि स्टूडेंट्स को भरोसा ही नहीं है कि ये जेएसएससी जो है वो प्रॉपर वे में, फेयर वे में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा सकती है, खासतौर पे जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन। यही कारण है कि स्टूडेंट ने मैक्सिमम संख्या में एग्जामिनेशन को छोड़ दिया और वही हुआ। जेएसएससी जो है वो बार बार कह रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने हमें मेन पावर दिया है, तो जो नए स्टाफ है उनको सीखने में समय लगेगा। भाई बेशक सीखिए आप, लेकिन आपको, आप स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करेंगे, है ना, ये तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।